हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिलाइट ज्ञान। आज हम बात करते हैं हिंदू धर्म में होने वाले यज्ञ और हवन के विषय में और जानते हैं इसके वैज्ञानिक तर्क। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय धार्मिक ग्रंथ और ऐतिहासिक कहानियों में यज्ञ का काफ़ी वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में यज्ञ का संपूर्ण वर्णन भी दिया गया है। यह यज्ञ क्यों किया जाता था और आज भी हिंदू धर्म में भारतीय संस्कृति की परंपरा के अनुसार बड़ी आस्था और विश्वास के साथ की जाती है। तो यज्ञ का उद्भव भारतीय संस्कृति में ऐसे ही हो गया या उसका कोई महत्वपूर्ण कारण भी है? आइए जानते हैं। यज्ञ शब्द के 3 अर्थ हैं: देव पूजा, दान, संगीतकरण। संगीतकरण का तात्पर्य है संगठन। यज्ञ के संदर्भ में कहा जाता है कि परास्त देवताओं को पुनः विजयी बनाने के लिए प्रजापति ने उनकी अलग अलग शक्तियों का एकीकरण करके संघ शक्ति के रूप में दुर्गा शक्ति का प्रादुर्भाव किया था। यज्ञ का तात्पर्य है बलिदान, शुभ कर्म आदि। यज्ञ के कारण वायु शोधन से हमको आरोग्यवर्धक सांस लेने का अवसर मिलता है। यज्ञ में उच्चारित वेद मंत्रों की पवित्र ध्वनि लोगों के अंतःकरण को सात्विक और शुद्ध बनाती है। यज्ञ का वैज्ञानिक महत्व जानते हैं। वैज्ञानिक शोध के अनुसार संस्कृत मंत्रों में अनेक प्रकार के आंतरिक शक्ति के स्रोत छिपे होते हैं। मंत्रोच्चारण से एक विशिष्ट प्रकार की ध्वनि तरंगें मिलती हैं जो विश्वव्यापी प्रकृति पर बहुत ही प्रभावकारी होती हैं, जिससे चारों तरफ सकारात्मकता विद्यमान होती है और इन मंत्रोच्चारण से नकारात्मक दुष्वृत्तियाँ नष्ट हो जाती हैं। यज्ञ के द्वारा जो शक्तिशाली तत्व फैलाए जाते हैं, जिनसे वायु में उपस्थित असंख्य रोग कीटाणु नष्ट हो जाते हैं और यज्ञ डीडीटी, फिनाइल आदि के अतिरिक्त अन्य रासायनिक द्रव्य के छिड़कने बीमारियों से बचाव करने, दवाएं या सुइयां से कहीं अधिक लाभप्रद हैं। साधारण रोगों एवं महामारी से बचने के लिए यज्ञ एक सामूहिक उपाय है। यज्ञ में प्रयोग की जाने वाली एक सामग्री आम्र की लकड़ी, जिसमें फार्मिक एसिड पाई जाती है, जो वायु को शुद्ध कर देती है। चूँकि दवाओं में सीमित स्थान एवं सीमित व्यक्तियों की बीमारियों से बचाने की शक्ति है, पर यज्ञ की वायु तो सर्वत्र पहुँच जाती है और प्रयत्न न करने वाले प्राणियों को भी सुरक्षा करती है। यहाँ तक कि यह केवल मनुष्य को ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों, कीटाणु एवं वृक्ष वनस्पतियों के आरोग्य को भी यज्ञ से रक्षा होती है। और यज्ञ के भौतिक लाभ भी हैं। वायु को हम मलमूत्र, श्वास तथा कल कारखानों के धुएं आदि से गंदा करते हैं, तो इन हवाओं को शुद्ध करने के लिए इन गंदी वायु रोगों का कारण भी बनती हैं। वायु को जितना गंदा करते हैं उतना ही उसे शुद्ध करने की आवश्यकता भी होती है। तो यज्ञों से वायु शुद्ध होती है। इस प्रकार सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा का एक बड़ा प्रयोजन सिद्ध होता है। यज्ञ का धूम्र आकाश में बादलों में जाकर खाद बनकर मिल जाता है। वर्षा के जल के साथ जब वह पृथ्वी पर आता है, जिसे पर्जन्य कहते हैं, तो उससे परिपुष्ट अन्न, घास तथा वनस्पतियाँ उत्पन्न होती हैं, जिनके सेवन से मनुष्य तथा पशु पक्षी सभी परिपुष्ट होते हैं। और यह भी कहा जाता है, महाभारत के पश्चात कृष्ण ने भी पांडवों से एक महायज्ञ कराया था। उनका उद्देश्य युद्धजन्य विक्षोभ से क्षुब्ध वातावरण की असुरता का समाधान करना ही था। जब कभी आकाश के वातावरण में असुरता की मात्रा बढ़ जाती है, तो यज्ञ ही एक उपचार कारण होता है। और इस प्रकार यज्ञ के भौतिक लाभ भी हैं। वायु को हम मलमूत्र, श्वास तथा कल कारखानों के धुएं आदि से गंदा कर देते हैं। गंदी वायु रोगों का कारण बन जाती हैं। वायु को जितना गंदा करते हैं लोग, उसको उतना ही शुद्ध भी करना चाहिए। यज्ञों से वायु शुद्ध होती है। इस प्रकार सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा का एक बड़ा प्रयोजन भी सिद्ध होता है। यज्ञ का धूम्र आकाश में बादलों में जाकर खाद बनकर मिल जाता है। वर्षा के साथ वह जल पृथ्वी पर आता है, जिसे पर्जन्य कहते हैं, तो उससे परिपुष्ट अन्न, घास तथा वनस्पतियाँ उत्पन्न होती हैं, जिनके सेवन से मनुष्य तथा पशु पक्षी सभी परिपुष्ट होते हैं।
आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और इस प्रकार से अन्य कई धार्मिक चीज़ों के बारे में वैज्ञानिक तर्क पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर हिट करें। यदि इस प्रकार से आपके मन में और कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।